अशोक वाटिका में माता सीता अकेले बैठी हुई थी। रावण का प्रस्ताव, उसकी जिद और उसके अत्याचारों से भरी कठिन परीक्षा में सीता का मन एक ही जगह स्थिर था, श्री राम पर अटूट विश्वास। तभी दूर कदमों की आहट सुनाई देती है। यह रावण नहीं था। उस दिन पहली बार रावण का पुत्र मेघनाथ अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा था। माता सीता ने कहा, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम रावण की तरह कोई निंदनीय प्रस्ताव लेकर आए हो तो जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। धर्म का मार्ग मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। इस पर मेघनाथ ने कहा, माता, मैं किसी प्रस्ताव से नहीं आया हूँ, बल्कि एक चेतावनी लेकर आया हूँ और एक सच्चाई जो शायद आप ही समझ सकती हैं। सीता चौंक उठी। मेघनाथ, जिस देवता भी सम्मान के साथ इंद्रजीत कहते थे, वह अचानक उनके सामने किसी रहस्य भरे भाव के साथ खड़ा था। सीता ने कहा, चेतावनी किस बात की? और तुम मुझे माता कहकर संबोधित क्यों कर रहे हो? मेघनाथ ने कहा, क्योंकि आप माता हैं। मैं दैत्य कुल में जन्मा अवश्य हूँ, परंतु अधर्म की जड़ को पहचानता हूँ। मैं रावण का पुत्र हूँ, पर उनकी हर इच्छा से सहमत नहीं हूँ। सीता ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां न छल था और न अहंकार। कुछ था तो बस तूफान से पहले की शांति जैसा भाव। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं जानता हूं कि पिता ने जो किया वह अत्यंत अधर्म है। वह आपको बलपूर्वक लेकर आए हैं, परंतु आप यह जान लीजिए, उनका यह कर्म केवल वासना का नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक श्राप का खेल है, एक ऐसा रहस्य है जिससे बाकी लंका भी अनजान है। सीता की आंखों में आश्चर्य था। सीता ने कहा, कौन सा श्राप, कौन सा भ्रम? स्पष्ट कहो मेघनाथ, क्या तुम यह संकेत दे रहे हो कि रावण केवल अपने अहंकार से नहीं, किसी और शक्ति से प्रेरित होकर यह पाप भरा कार्य कर रहा है? मेघनाथ ने कहा, हाँ माता, रावण स्वयं भी एक अदृश्य बंधन में कैद है। उसे लगता है यदि वह आपको पत्नी बनाकर अपने राज्य सिंहासन पर बैठा दे तो एक प्राचीन भविष्यवाणी बदल जाएगी। वह मानता है कि आप उसकी मृत्यु का द्वार बंद कर सकती है। भविष्यवाणी कहती है, रावण का वध एक मनुष्य करेगा, परंतु पिता विश्वास करते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होगी तो कोई मनुष्य उन्हें छू भी नहीं पाएगा। उनकी शक्ति आपको प्राप्त शक्ति से जुड़ जाएगी। यह सुन सीता के हृदय में एक कंपन सी दौड़ गई। सीता ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा है? मैं किसी भी अधर्मी के पापों को ढक नहीं सकती। तुम यह सब मुझे बताने क्यों आए हो? मेघनाथ, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मेघनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, माता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप राम के पास यह संदेश भेज दे, अपने समय पर आए और जल्दबाजी न करे। लंका में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पिता से भी भयानक है, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश सिर्फ लंका का नहीं होगा, अयोध्या, संपूर्ण आर्यावर्त और देवलोक तक कांप जाएगा। सीता का चेहरा और भी गंभीर हो गया। सीता ने कहा, यह कौन सी शक्ति है जो रावण से भी अधिक क्रूर है? मेघनाथ ने कहा, वह शक्ति है निद्रा रहित क्रोध से संचालित राक्षसी ऊर्जा। वह शक्ति जिसे रावण ने अनजाने में जगा दिया है। वह शक्ति जो रावण को भी नष्ट कर देगी और राम को भी। सीता स्तब्ध रह गई। मेघनाथ ने आगे कहा, माता, मैं रावण का पुत्र हूं, परंतु मैं यह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं राम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ, परंतु
धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। मुझे एक सत्य दिखाई दे रहा है जहां मैं स्वयं इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनूंगा और संभव है कि मेरे प्राण इसी पथ पर जाएं। सीता की आंखें नम हो उठी। सीता ने कहा, तो तुमने मुझसे मिलने का निर्णय क्यों लिया? क्या यह तुम्हारा विद्रोह है या तुम्हारी करुणा? मेघनाथ ने कहा, न तो विद्रोह है और न ही करुणा। यह एक अनुरोध है माता, कृपया राम को संदेश भेजे। लंका पर तभी आक्रमण करे जब आपको लगे कि समय पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, क्योंकि यदि समय से पहले युद्ध छेड़ा गया तो लंका में छिपी वह शक्ति जिसे पिता भी नियंत्रित नहीं कर सकते दुनिया को अंधकार में धकेल देगी। यह सुनकर माता सीता बोली, मेघनाथ, तुम रावण के पुत्र हो और फिर भी मुझे चेतावनी देने आए हो, कहीं है छल तो नहीं? मेघनाथ ने कहा, माता, छल मेरा मार्ग नहीं। मैं रावण का पुत्र हूँ पर अधर्म का साथी नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ और क्योंकि मैं जानता हूँ राम और मैं एक ही युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही होगा, धर्म की रक्षा। क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ और क्योंकि मैं जानता हूँ राम और मैं एक ही युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही होगा, धर्म की रक्षा। मेघनाथ ने आगे कहा, माता, मैं आपको वह बात बताने आया हूँ जो लंका को भविष्य में अंधकार में धकेल सकती है। एक ऐसी चीज जो रावण ने स्वयं जगाई और जिसे नियंत्रित करना अब। माता, मैं आपको वह बात बताने आया हूँ जो लंका को भविष्य में अंधकार में धकेल सकती है। एक ऐसी चीज जो रावण ने स्वयं जगाई और जिसे नियंत्रित करना अब रावण के बस में नहीं है। सीता की आंखें गंभीर हो गई। सीता ने कहा, तुम संकेतों में क्यों बोलते हो मेघनाथ? मैं जनक नंदिनी हूँ। सत्य मेरे लिए भय का कारण नहीं हो सकता।